किसी मुकाम को पाने के लिए दिल और दिमाग की जरूरत होती है, और जो इन दोनों का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं उन्हीं की नैया पार होती है। तो आज एक छोटी सी कहानी आपको सुनाने वाला हूं, जिसमें आप समझेंगे कि वास्तव में किसी मुकाम को पाने के लिए हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी जरूरी होता है। तो एक छोटी सी कहानी एक छोटे से राज्य की है, जहां एक राजा रहता था और उसके ढेर सारे वर्कर उसके यहाँ काम करते थे। राजा के पास एक बगीचा था जहां ढेर सारे पेड़ लगे हुए थे। कुछ वर्करों को वहां डेली पेड़ काटने जाना रहता था। उसमें से एक वर्कर ऐसा था कि सबसे बूढ़ा था, लगभग उसकी एज 55 प्लस था। वो हमेशा लेट आता था, दोपहर में रेस्ट करता था और शाम को जल्दी चला जाया करता था। फिर भी राजा उसे ज्यादा पेमेंट देते थे। जो वर्कर पेड़ काटने चाहते थे उनमें एक भावना उत्पन्न हुआ कि ऐसा क्या कारण है कि राजा साहब उस व्यक्ति को ज्यादा पेमेंट देते हैं। हर दिन का यही रूटीन था, जल्दी चला जाता था, लेट हमेशा आता था और दोपहर में भी रेस्ट करता था। एक दिन सभी ने यूनियन बनाया, संघ बनाया और राजा के पास गए और बोलते हैं, राजा साहब ऐसा क्या कारण है कि उस व्यक्ति को हम लोगों की अपेक्षा ज्यादा पेमेंट दिया जाता है। राजा बोले, सीधा सा जवाब है, आप लोगों से ज्यादा काम करता है, इस कारण से उसे ज्यादा पेमेंट दिया जाता है। सभी वर्कर अचंभित हो जाते हैं कि हम लोगों से लेट आता है, दोपहर में भी रेस्ट लेता है और शाम को पहले ही चला जाता है, फिर भी पेमेंट ज्यादा क्यों दिया जाता है। राजा साहब से बोले कि ऐसा नहीं है राजा साहब, हम तो पूरा दोपहर काम करते रहते हैं, हम लोग ज्यादा पेड़ काटते हैं तो पेमेंट हम लोगों को ज्यादा मिलना चाहिए, सबको बराबर मिलना चाहिए या कि, लेकिन फिर भी उसे ज्यादा दिया जाता है। राजा बोले, कोई बात नहीं, एक दिन सबकी परीक्षा हो जाती है कौन ज्यादा काटता है। सबको बताया गया, उस व्यक्ति को भी, उस बुढ़े व्यक्ति को भी बताया गया और सभी लोग एक दिन एकत्रित हुए अपने अपने औजार लेकर। राजा साहब बोले, बिल्कुल पेड़ काटना शुरू कर दीजिए। सभी लोग पेड़ काटना शुरू करते। वो हमेशा व्यक्ति हर दिन की भांति लेट ही आता है, दोपहर होता है, बिल्कुल लंच करता है और आराम भी करता है, फिर काटता है। सबसे पहले कहता है कि राजा साहब हमारा काम कंप्लीट हो चुका, हम अपना काम आज का कर लिए, और पुनः पेमेंट देते हैं और चले जाते हैं। इसके बाद उन व्यक्तियों के सामने सभी का पेड़ गिना जाता है और अंतिम में जीत किसकी होती है, उसी बूढ़े व्यक्ति की। जबकि वो बूढ़ा व्यक्ति वहां पे नहीं है, फिर भी उन लोगों को दिखाने के लिए राजा साहब ने कहा, अब आप लोग काउंट करो। तो राजा साहब के सामने उन्होंने काउंट किया तो किसकी जीत हुई, बूढ़े व्यक्ति की। तब उन लोगों ने सोचा कि इसमें कुछ ना कुछ तो राज है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। अगले दिन राज दरबार में सभी लोग एकत्रित हुए और उस व्यक्ति से पूछा गया कि ऐसा क्या कारण है कि जिसके कारण आप हमेशा हम लोगों से ज्यादा कम समय में लकड़ी काट पाते हैं। तब वो व्यक्ति हमेशा कहता है कि जब भी आप काम शुरू कर देते हैं उसके आधे घंटे पहले मैं औजार को तेज करता हूं, दोपहर में रेस्ट करने के साथ साथ भी औजार को तेज करता हूं, हार्ड वर्क के साथ साथ कुछ नई तरकीब के साथ काम करता हूं, जिसके कारण मैं कम समय में लकड़ी को काट पाता हूं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही भी हमारी जिंदगी में कई बार कहानी होती रहती है। हम मेहनत खूब करते हैं, किसी चीज को पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमारा तरीका सा नहीं होता है। कभी भी जिंदगी में आप अपनी सफलता से असफल हो जाए तो कभी भी रास्ता मत बदलना, क्योंकि रास्ता बदलने के बजाय आप तरीका बदल दो। आप हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना शुरू कर दो, क्योंकि किसी भी चीज करने के लिए हार्ड वर्क की जरूरत नहीं होती है, दिल और दिमाग की जरूरत होती है, जिसको सही तरीके से सोचें और सही तरीके से करें। चाहे आप किसी बिजनेस पे हो या चाहे किसी आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या स्कूल लेवल में पढ़ाई कर रहे हो, तो सभी की मैं बात कर रहा हूं, हमेशा हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना सीखें। तो आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।